Good morning, sixth class. How are you? You all are fit and fine. So let's see. You come to the school and attend your class in the school. Okay, बेटा स्कूल में आए और अपनी क्लास को अटेंड कीजिए. हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 वाटर. तो 14 वाटर कर रहे थे. वाटर में हमें कहाँ से मिलता है पानी, मैंने बताया था. अभी तो हमें नलों से मिल जाता है, लेकिन पहले जो था पानी लेने के लिए हमें अलग अलग जगह जाना पड़ता था. नदियों से, नालों से, हैंडपम्प से, या फिर हमारा पानी जो होता था कुओं से लेना पड़ता था. ठीक है, लेकिन अब जो है डायरेक्टली हमारे टैप्स में, घरों में टैप्स में पानी आ जाता है. तो अपनी बुक में निकालिए चैप्टर नंबर 14 वाटर, पेज नंबर 138. ओके स्टूडेंट, 138 पेज पे निकालिए वाटर. 138 वाटर. वाटर साइकिल क्या होता है? जब पानी सूखकर भाप बनकर उड़ जाता है और वापस वो बारिश के रूप में नीचे आता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वाटर साइकिल. पानी वो जो भाप बनकर उड़ जाता है हर जगह से, समुद्र से, नालों से, कपड़ों से. जब कपड़े सुखाए जाते हैं वहाँ से आप फर्श धोते हो, पानी गिराते हो, वो पानी भी सूख जाता है. पानी पौधे जो होते हैं सांस लेते हैं, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, तो भाप बनकर पानी उड़ जाता है और वापस वो बारिश के रूप में नीचे आता है. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वाटर साइकिल. तो ये साइकिल लगातार होती रहती है. लेट्स सी, अब हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे. वाटर साइकिल. ओके बेटा, वाटर साइकिल. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मेंशंस How many times have you noticed that water slipped on the floor, dries up after some time? आपने देखा होगा जब पानी है कुछ टाइम बाद जब फर्श के ऊपर पानी डालते हैं, कुछ समय बाद वो सूख कर भाप बनकर ऊपर उड़ आता है. ठीक है, खत्म हो जाता है भाप बनकर, वो पानी वहाँ से खत्म हो जाता है. Water disappear. Similarly, water disappear from wet clothes as they dry up. और कुछ पानी ऐसा होता है जब कपड़े सुखाए जाते हैं तो उसमें से भी पानी क्या हो जाता है, ड्राई अप, सूख जाता है. पानी जब है भाप बनकर सूख जाता है, कपड़े जब सुखाए जाते हैं. इसी तरीके से रोड के ऊपर, फुटपाथ पे, फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन्स. लेकिन इसी तरीके से पानी फुटपाथ पे, रेन होती है जब फुटपाथ पे है, और कहीं अलग अलग जगह पे, रोड पे है, फुटपाथ पे है, पानी गिरता है, बारिश आती है, तो वो पानी भी कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है वहाँ से. ठीक है, जब बारिश रुक जाती है तो वहाँ से थोड़े टाइम बाद वो पानी सूख जाता है, हट जाता है. तो वो पानी जाता कहाँ है? आपने कभी सोचा है? ऐसे पानी जो है बारिश होकर जब पानी नीचे आता है तो ये पानी जाता कहाँ है? लेट्स सी. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5th एक्टिविटी करी होगी आपने चैप्टर 5 में. इन विच वाटर इज सॉल्टेड डिसॉल्व इन इट. वाटर में क्या मिला होता है? सॉल्ट मिला हुआ होता है. ठीक है, वॉज हीटेड, हीट हो जाता है, और हीट होकर वो क्या हो जाता है, भाप बन जाती है, भाप बनकर वो वापस उड़ जाता है. लेकिन सॉल्ट जो होता है वो नीचे ही रह जाता है. समुद्र में भी ऐसे ही होता है. ओके, व्हाट डिड वी फाइंड? हमने क्या देखा? द वाटर एवोपरेट एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड. पानी जो है एवोपरेट हो जाता है और पीछे क्या रह जाता है? सॉल्ट रह जाता है बिहाइंड. दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी क्या हो जाता है? भाप बन जाता है. ठीक है, भाप बनकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट. और साथ साथ हमने ये भी नोटिस किया है कि वाटर वेपर जो है, जब वो वाटर वेपर्स होकर पानी उड़ जाता है तो उसके साथ सॉल्ट नहीं जाता, सॉल्ट वहीं रहता है. ठीक है, सॉल्ट वहीं रहता है. पानी भाप बन के चला जाता है, उड़ जाता है. We also realize from the activity that water vapor does not carry away from the salt with it. Water vapor so formed become a part of the air and cannot usually be seen. और वो हमें फिर दोबारा दिखाई नहीं देता पानी. We also found that heating is
essential to convert water into its vapor. पानी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपने देखा है वापस में कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में. However, we have seen that water changes into its vapor also from the field, road, footpaths and other land areas. इन जगह पे, कहाँ पर? खेतों में, रोड पे, फुटपाथ पे और कोई लैंड का एरिया जहाँ पर पानी होता है वो थोड़े समय के बाद गायब हो जाता है. कैसे? क्योंकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और एवोपरेट हो जाता है. We also discuss in chapter 5 that to obtain salt water from the seas is left in shallow pit to let the water vapors. From where does this water get it heated? It needs to evaporate. Let us to find out. तो आपने कभी सोचा है पानी कैसे एवोपरेट होता है और कहाँ चला जाता है? तो एक्टिविटी देखिए, एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2. ओके, अब हम क्या देखते हैं? एक्टिविटी 2. टेक 2 स्मॉल प्लेट्स. 2 छोटी प्लेट्स लीजिए. प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेडो. एक प्लेट को सनलाइट में रखिए, दोनों प्लेट्स में पानी डालिए. एक प्लेट पे सन के पास रखिए, सन के नीचे रखिए, दूसरी को आप परछाई में रखिए. ठीक है. नाउ फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट. दोनों ही प्लेट में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आप डाल दीजिए. दोनों ही प्लेट्स में आप क्या करें? आप इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दीजिए. तो क्या नोटिस करेंगे आप? इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जब दोनों ही प्लेट में डालेंगे तो यू कैन यूज अ कप ऑफ अ बॉटल टू मेजर वाटर. और अब कप में पानी डालकर उसको मेजर कीजिए. ओके, तो आप अब क्या करें? जो पानी है दोनों ही पानी को थोड़े समय के बाद आप उठाएं और एक कप में दोनों पानी को लीजिए और कप में डाल के देखिए और देखिए कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रह जाता है. 1 घंटे के बाद करके देखिए ऐसा. ठीक है. तो मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्प्लिट ओवर. और ये शो करना कि पानी पे है ना, इधर उधर फैले ना, स्प्लिट ना हो. ऑब्जर्व 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट. 15-15 मिनट के बाद आप उस पानी को देखते जाएं. ठीक है. डज द वाटर स्क्रीन्स टू डिसअपियर. क्या पानी अब दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक है. फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट. और किस प्लेट में से पानी एकदम से खत्म हुआ है पहले? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट. पहले किस में से डिसअपियर हुआ है पानी? व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस एवोपरेशन. इस एवोपरेशन का सोर्स ऑफ हीट क्या है? एक में तो सन है और एक शेडो के अंदर है सोर्स ऑफ हीट हुआ है. ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डे सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पोन्स. तो दिन के समय में क्या है? सनलाइट गिरती है किस पे? लेक्स पे, रिवर पे, सीज पे. तो इन सब पे सूरज की रोशनी जब गिरती है तो रोशनी में पानी क्या है? गर्म धीरे धीरे होकर भाप में कन्वर्ट हो जाता है और भाप में कन्वर्ट होकर वो एवोपरेट होना शुरू हो जाता है. ओके, एवोपरेट हो जाता है. द फील्ड एंड द अदर लैंड एरिया ऑल्सो रिसीव सनलाइट. जो सनलाइट सभी जगह जाती है, जहाँ जहाँ सनलाइट जाती है पानी को रिसीव करती हैं और वो एवोपरेट हो जाती हैं. एवोपरेट हो जाती हैं. During the day, sunlight falls on the water, pond, oceans, rivers, lakes, and the ponds. The field and the other seas areas, land area also receive sunlight. As a result, water from all the places continuously changes into vapors. सभी जगह से जो पानी आने वाला होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में कन्वर्ट होता चला जाता है. सभी जगह से आने वाला पानी अब किस में कन्वर्ट होता चला जाता है? वेपर्स में कन्वर्ट होता चला जाता है. Changes into vapors. However, the salt dissolve in the water and left behind. और पीछे क्या रह जाता है? सॉल्ट रह जाता है. जब वेपर बन के पानी उड़ जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है रहने वाली
सॉल्ट, पानी में मिला हुआ जो नमक है या गंदगी है वो पीछे रह जाती है और पानी एवोपरेट होकर उड़ जाता है। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट्स केप्ट इन द शेडो। तो आप अब जो एक्टिविटी हमने करके देखी, एक प्लेट में पानी लिया है, तो क्या आपने नोटिस किया है कि पानी डिसअपियर होता है या नहीं होता? होता है। तो कहाँ चला जाता है? पानी डिसअपियर होकर कहाँ चला जाता है? ओके, पानी डिसअपियर हो गया, कहाँ चला गया? शेडो में जो था पानी, क्या वो भी डिसअपियर हो गया? थ्रू इट कुड हैव टेकन मोर टाइम्स, क्या इसने समय ज़्यादा लिया? जो डिसअपियर होने में पानी ने समय ज़्यादा लिया। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीचेस हियर, जो पानी वहाँ पर था क्या वहाँ पे रीच हो रहा है? हीट जा रही है, पानी जो एवोपरेट हो गया तो क्या वहाँ पे हीट गई है? यस, ड्यूरिंग द डे ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, हमारे आसपास जो हीट थी वो सराउंडिंग में वो क्या हो गई? अब हीट अप हो गया, हीट गर्मी बन गई और पानी भाप बन के अब क्या हुआ? भाप बन के पानी चला गया। ओके, भाप बन के अब पानी क्या हुआ? चला गया। ओके स्टूडेंट्स, अब पानी भाप बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर, क्या यहाँ पर सनलाइट पहुँची है? यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, सब हमारे दिन के समय हमारे आसपास की जितनी भी सराउंडिंग होती है वो हीट हो जाती है। दिस वार्म्स एयर प्रोवाइड हीट फॉर एवोपरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, चाहे वो शेड में भी हो, परछाई में भी रखी हो, लेकिन वो वार्म अप हो जाती हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद वो वार्म अप होके चली जाती हैं। Thus evaporation take place from all open surface of water, सभी जगह ओपन स्पेस में सभी ओपन स्पेस में एवोपरेशन प्रोसेस होती है और प्रोसेस एवोपरेशन प्रोसेस होकर पानी क्या है वहाँ से गायब हो जाता है। This once air provides heat for evaporation of water in the shade, शेड में भी ये प्रोसेस होती रहती है। Thus evaporation take place from all open surface of water, इसलिए evaporation सभी open surface में होती रहती है। Okay, as a result water vapor gets simultaneously added to air, और वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कहाँ जाके मिल जाते हैं? एयर में मिल जाते हैं। However, evaporation of water is a slow process, एवोपरेशन प्रोसेस होती है स्लो प्रोसेस होएगी, लेकिन जब हीट होएगी ज़्यादा तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन हीट नहीं होगी तो होगी यही प्रोसेस, लेकिन स्लोली होएगी। ओके, स्लोली प्रोसेस होती है। However, evaporation is a slow process. That is why we really notice its losses from a bucket full of water. इस तरह से आप एक बकेट जो फुल ऑफ वाटर है वो भी खत्म हो जाता है कुछ समय के बाद। ठीक है, इन सनलाइट एवोपरेशन टेक प्लेस फास्टर, सनलाइट में एवोपरेशन प्रोसेस बहुत जल्दी से होता है, लेकिन सनलाइट जब नहीं होती है तो ये प्रोसेस होएगी लेकिन धीरे धीरे होती है। On heating water on the burner, its evaporation take place even faster. It's there any other process through which water evaporates gets transferred into air, और ट्रांसफ़र हो जाता है वो पानी एवोपरेट होके कहाँ चला जाता है? पानी वो भाप बनकर उड़ जाता है और वो एयर में चला जाता है। ओके, वो पानी एयर में चला जाता है। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, केवल हमारे द्वारा ही पानी लॉस ऑफ नहीं किया जाता जब हम सांस लेते हैं, तो पौधे के द्वारा भी जब वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस पौधों में होती है तो उनके द्वारा भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान पानी क्या है, आप देखिएगा इस तरीके से करिएगा तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा भाप आती है। ठीक इसी तरीके से पौधों में से भी पानी बाहर निकलता है तो वो भी लॉस हो जाता है एनवायरनमेंट में। You have learned in chapter 7 that plants need water to grow. Plants use a part of this water to prepare this food and retain some of their different parts. Remaining parts of this water is released by the plant into air as water vapors through the process is transpiration.
Transpiration. Do you remember observation transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? Water vapor enter the air through the process of evaporation and transpiration. It is the lost forever. No, we get it back again as we will see. जो पानी लॉस होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान वो वापस हमारे पास नहीं आता। अगर वो आता है तो किस प्रोसेस से आता है? वो आता है बेटा, वो वापस जब आता है तो रेन के फॉर्म में हमारे पास वापस आता है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे बेटा। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, सारे चैप्टर्स को कीजिए। टिल देन बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर बेटा।